विधायक का काम सिर्फ अपने योजना से विकास कर देना ही नहीं होता है, वह लड़के विकास लाता है, उसका नाम है विधायक। इस अनुमंडल में डिग्री कॉलेज कब होगा ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को दूर नहीं जाना। ये नल जल की जो बात आ रही है, अनुरक्षकों का पैसा जैसे कि होता है, इस बार क्या हुआ है कि बार बार कभी पीएचडी विभाग को दे दिया गया, कभी कह देता है कि नहीं सरकार ही चलाएगी। ये खुद ही कंफ्यूज हैं या कि कंफ्यूज कर रहे हैं पब्लिक को। या हमारा जो NH 227 जो है लौकहा से सटा हुआ जाता है डायरेक्ट नरहिया, वहाँ हॉस्पिटल का बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक भी डॉक्टर विधायक साहब आज तक नहीं ले पाए। यहाँ खुटौना को अनुमंडल बनाने का मांग वर्ष 2000 से चल रहा है। लोकही में भी आपको डिग्री कॉलेज नहीं है, खुटौना में भी डिग्री कॉलेज नहीं है। यहाँ का जो यादव मुस्लिम है उसको पूरे अपमान करके चला है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। प्रणाम, हमारा नाम है आदर्श शिवम और आप देख रहे हैं प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी जिले के लोकहा विधानसभा सीट पर, जहां हम लोगों ने लगाया है चुनावी चौपाल। बात होगी जनता के मुद्दों की, जनता के हक की, सीधा उनके जनप्रतिनिधि से। इस कार्यक्रम के प्रारूप के बारे में मैं आप सभी को बता दूं कि जो भी मंच पे हमारे साथ जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, वो यहाँ पे बैठी हुई जनता के सवालों का जवाब देंगे। जो भी आपका सवाल होगा उसका ये जवाब देंगे। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा और उग्र मत होइएगा। जो भी ये इनका जवाब होगा आप सुनिएगा। कितना सहमत है वो निर्णय लेने का समय आपको नवंबर या अक्टूबर जो भी हो उसमें आपको लेना है। साथ ही मैं इस विधानसभा की बात करूं तो यहाँ के विधायक है भारत भूषण मंडल, जो आरजेडी से है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर है वास्तु विहार, राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर है डेली हंट। एक बात और मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि पक्ष विपक्ष और निष्पक्ष के जो लोग हैं वो बस धैर्य बनाए रखिएगा। जो भी इनका सवाल होगा, आपका सवाल होगा, इनका जवाब होगा और सच्चाई आपके सामने होगी। कार्यक्रम के प्रारूप के बारे में मैंने आप सभी को बता दिया है। अब कार्यक्रम को मैं और एक कदम आगे बढ़ाता हूं। उसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि प्रभात खबर 30,000 किलोमीटर की यात्रा तय कर रही है बिहार में और 243 विधानसभा सीट पर जा रही है, जहां की जन समस्याओं को सुन रही है, लोगों से बात कर रही है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर उनका मुद्दा क्या है उसको जानने की कोशिश कर रही है। इसी के साथ एक और अभियान हम लोग चला रहे हैं, जो है मतदान शपथ। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप लोग अपनी अपनी सीट पर खड़े हो जाएं। हम लोग एक शपथ लेंगे मतदान जागरूकता के लिए। अपनी दाएं हाथ आप लोग आगे रखिएगा और एक शपथ लेंगे। जो मैं कहूंगा उसे आप दोहराइएगा। मैं जो कहूंगा उसे आप लोग दोहराइएगा। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपनी वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आप लोग अपने सीट पर बैठ जाइए और कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि मंच पर मौजूद अतिथियों से मैं आप सभी का परिचय करा दिया हूं, एक बार फिर मैं आप सभी को मुखातिब करा देता हूं। हमारे साथ है इंजीनियर कमलकांत भारती, जदयू नेता। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिएगा। साथ ही हमारे साथ है ऋषिकेश राघव जी, भाजपा पूर्व जिला अध्यक्ष। वहीं हमारे साथ मौजूद है ईश्वर गुरु मेहता, पूर्व प्रमुख सह राजद नेता। हमारे साथ अजहर खुर्शीद जो कांग्रेस नेता है वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। वहीं दिनेश गुप्ता भाजपा नेता हमारे साथ यहीं पे है। साथ ही हमारे साथ चंद्रभूषण कुमार शाह जीप सदस्य मौजूद हैं।
वही हमारे एक अतिथि अभी रास्ते में है, तब तक हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरा पहला सवाल है ईश्वर गुरु मेहता जी से, जो पूर्व प्रमुख सह राजद नेता हैं, उनसे कि अभी यहाँ पर लोकहा में आपकी सरकार है, मतलब आपके जनप्रतिनिधि यहाँ पर हैं। इस बीते 5 साल में आपने लोकहा के लिए कौन सा विकास का कार्य ऐसा किया है और क्या करने वाले हैं? सभी उपस्थित यहाँ सभी दल के जितने मित्र साथी बैठे हैं, सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लोकहा विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल से भारत भूषण मंडल जी विधायक हैं। सबसे पहला काम उनका रहा है जो आपसी प्रेम भाईचारा बढ़ाना। सभी वर्गों में, सभी कार्यक्रम में, चाहे ये शादी का कार्यक्रम हो, सामाजिक जो भी कार्य हो, सभी में उन्होंने जाने का काम किए हैं। विकास के स्तर पर भी इनका काम बहुत सुंदर रहा है। लौकी प्रखंड में उनका 44 योजना चल रहा है। खुटौना प्रखंड में इनके तरफ से 24 योजना चल रहा है। जो खुटौना प्रखंड में कई पुल है, चाहे वो मालिन का टनटनिया पुला हो, सिकटियाही पंचायत में धामी घाट और जगन्नाथपुर सिकटियाही के बीच में बरसों से लंबित ये पुला था। पूर्व से जो है यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा कई जनप्रतिनिधि से मांग होते रहा था, लेकिन नहीं हुआ। लेकिन 66 करोड़ रुपया के स्कीम देकर वहाँ भी कार्य प्रारंभ होने वाला है। लौकी में भी जो है कई योजना जो है सफलतापूर्वक है। और सबसे मेन उनका रहा है जो सभी अपने इलाके में, चाहे फुलपरास के साथ पंचायत हो, लौकी और खुटौना, सभी जगह जाना, सबके दुख सुख में साथ रहना, इनका जो है सबसे पहला काम है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब मैं जानना चाहूंगा ऋषिकेश जी से कि इन्होंने कहा कि लोकहा में 39 योजना चल रही है। 44, ठीक है, तो आप इनकी बातों से कितना सहमत है सर? मैं इनके बातों से पूरा सहमत नहीं हूँ कि जो भी योजना है पटल पर, जो हमारे माननीय विधायक जी है, उनका काम 5 साल होने वाला है। जनता जनार्दन से भी पूछ लिया जाए कि इनके कार्यकाल से क्या आप लोग सहमत है, मैं क्या बोलूं। एक बार जनता जनार्दन भी है कि इनके काम से सहमत है कि नहीं। जी सर, 5 साल बीतने को आया है, लेकिन इसका काम करने का जो सिस्टम जो है कहीं धरातल पर दिखाई नहीं देता है। यदि मैं गलत बोलता हूं तो पब्लिक फील्ड में भी आप थोड़ा सा जनमत संग्रह से आप पूछा जाए कि क्या भरत भूषण जी के काम से संतुष्ट है। मैं बोलूंगा तो मैं अपने मन से बात, पब्लिक से भी विचार लिया जाए कि भरत भूषण जी के काम से सहमत है कि नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ अजहर खुर्शीद जी जो कांग्रेस नेता है, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि अभी ऋषिकेश जी ने कहा कि जो भारत भूषण जी ने जो काम किया है वो धरातल पर नहीं दिख रहा। मैं सबसे पहले प्रभात खबर के द्वारा ये चौपाल जो आयोजित किया गया है, मैं उनके टीम को दिल से धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पर जितने भी पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ बैठे हुए हैं और जो भी जनता और कार्यकर्ता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सभी को अपने दिल के गहराइयों से उनका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बात ऐसा है कि भरत भूषण मंडल जी का जो कार्य है, जो हमारे गार्जियन ईश्वर गुरु मेहता जी बताए हैं, वो सही है। लोगों की कनेक्टिविटी थोड़ी कम है उनको, मगर काम के मामला में काम तो वो किए हैं। और जहाँ जहाँ रोड की जो स्थिति थी, अब जैसे अभी जो RWD की जो रोड है, तो उसमें तो उनका काम नहीं हो सकता है। तो RWD की जो ग्रामीण कार्य विभाग का जो रोड है, वो लगभग खुटाना पंचायत के हर एक पंचायत में ऐसा उसका बुरा स्थिति है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी कम्युनिकेशन के लाइन में काम किए हैं, मगर जब तक कनेक्टिविटी गांव से जब तक लोग मेन रोड में नहीं जा पाएंगे, तो फिर वो कनेक्टिविटी का कोई मायने नहीं रखता है। आप हर पंचायत में चले जाइए, वहां पर जो भी सड़क है, जो मेन सड़क है, जो RWD से बनाया गया है,
ग्रामीण कार्य विभाग से, वो सड़क बिल्कुल चलने योग्य नहीं है और लोगों को वहां से मुख्य मार्ग में जाने में बहुत असुविधा उत्पन्न हो रही है। और हमारे जो विधायक जी हैं भरत भूषण मंडल जी, उनका कार्य लगभग रहा ठीक ही रहा है और वो प्रयत्न रहे हैं कि जो पंचायत का हो, जो भी पंचायत है, और अपने क्षेत्र का लोखा 40 का वो विकास ज्यादा से ज्यादा करने में वो लगे हैं और वो अभी तक तत्पर हैं। ठीक है सर, हमारे साथ कमलकांत भारती जी भी मौजूद हैं। उनसे मैं जानना चाहूंगा कि लोखा में सही में विकास हुआ है या नहीं। हेलो, लोखा विधानसभा का विकास हुआ है और अभी जो चर्चा चली है, हमारे राष्ट्रीय जनता दल के साथी ने आदरणीय श्री भारत भूषण मंडल माननीय विधायक जी के बारे में जो बात कही है, आप जान रहे हैं कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क संपर्क योजना हो, मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना हो, तो उनकी तो सारी बुकलेट बनी हुई है, उसमें प्राथमिकता माननीय विधायक जी को देना था। आप सभी लोग जान रहे हैं कि एक लौकी प्रखंड में माथौर गांव है, जहां पुल ध्वस्त हो जाने के कारण जो 2 बूथ है और लोगों ने पुल के चलते वहां वोट बहिष्कार किया था, जिस पर आज तक कोई कार्यक्रम नहीं हुई है। तो माननीय विधायक के प्रति, उनके काम के प्रति जो रुचि होना चाहिए था, वो रुचि नहीं दिख रहा है। खास करके जिन सड़कों का माननीय सांसद के द्वारा, जैसे लौकी से बनगम्मा, उनका शिलान्यास रखा गया था और वो काम जितनी मंद गति से चल रही है, शायद हमको लगता है कि इस 2025 में भी वो संभव नहीं है। और आप एक सबसे महत्वपूर्ण रोड है लौकी प्रखंड का, जो अमचीड़ी से कड़ियोत आती है, शायद उस सड़क को देखने के बाद आज ये लगता है कि गड्ढा में सड़क है। इससे माननीय विधायक जी का उदासीनता देखने को मिल रहा है और काम के प्रति जो रुचि होना चाहिए था, वह रुचि कहीं से दिखाई नहीं दे रहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर का। हमारे साथ चंद्रभूषण कुमार शाह जी सदस्य भी मौजूद हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि सर ने अभी बताया कि यहाँ पे जो विधायक द्वारा जो काम किया गया है, उसमें इन्होंने बताया कि यहाँ पे जो सड़क है वो खड्डा में सड़क, सही बात है? जी बिल्कुल सहमत है इन बातों से। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित युवा साथी, गार्जियन, सभी को मेरा नमस्कार। सभी मीडिया टीम को भी मेरा धन्यवाद, जो जनता के साथ डायरेक्ट संवाद करने का मौका मिला है। ऐसा होना भी चाहिए लगातार, जिससे जनता को एक एक बातों की जानकारी हो। अभी जो 5 साल में विधायक जी जो भी काम के बारे में बताए हैं, ईश्वर गर्मिता जी जो बताए हैं, हम लोग के गार्जियन तुल्य है, इनकी कामों से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। सहमत इसीलिए नहीं हूँ कि अभी जो लगातार क्षेत्र में जो विकास की गति रहा, पूर्व में जो विकास की गति रहा, उसी के आधार पे जो भी कुछ काम हुआ है होते चले आया है। वर्तमान विधायक के द्वारा न लोगों से संपर्क, न लोगों से कोई बातचीत, न जनता के बीच जाना, कोई भी ऐसा वार्तालाप नहीं रहा है हमारे समाज के बीच। और हम लगता है, हमारे हिसाब से हमारा एक जिला परिषद क्षेत्र है जो 6 पंचायत का है। अब जिस 4 साल में हम अपना काम को जो पूरा किए हैं, उसका आधा काम भी विधायक जी नहीं कर पाए हैं। जितना काम जिला परिषद होकर हमने कर दिया है, उसका धरातल पर काम भी दिख रहा है और उसका डाटा भी हम दे सकते हैं। अभी तक हम अपने क्षेत्र में लगभग 40 काम धरातल पर उतार चुके हैं और हम जानना चाहते हैं कि हमारे 6 पंचायत के अंदर विधायक जी के माध्यम से कितना काम धरातल पर आया है, और सभी को लेके चलने का काम किए हैं। जो गार्जियन है उसको भी सम्मान दिए हैं, जो युवा है उसको भी सम्मान दिए हैं। लेकिन हमारे विधायक जी द्वारा ऐसा कभी नहीं किया गया और आगे लगता है अभी की गतिविधि के अनुकूल चुनाव की माहौल में भी ऐसा उम्मीद भी रखना हमको लगता है कमी है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ राम आशीष यादव जी, जन स्वराज नेता, मौजूद हैं, आ गए हैं। जोरदार तालियों से आप लोग स्वागत करिएगा। सर मंच पर आ जाइए।
भाजपा नेता दिनेश गुप्ता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि लोकहा में शिक्षा के कितना मतलब ये विकास हुआ है शिक्षा को लेकर और स्वास्थ्य को लेकर। नमस्कार। सर्वप्रथम प्रभात खबर के इस पूरे टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप जनहित में ये कार्यक्रम कर रहे हैं। इससे आपके चैनल के माध्यम से, आपके प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चलेगा और स्थानीय नेता को जो आप यहाँ पर बुला करके उनको पूछ रहे हैं, इससे यह भी पता चलेगा कि विकास कहाँ हुआ नहीं हुआ और आम पब्लिक भी इसको जान पाएंगे। तमाम उपस्थित सभी दल के गार्जियन स्वरूप मित्रगण समूह को मैं बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप अपने व्यस्तम समय से समय निकालकर यहाँ उपस्थित है। अभी हमसे प्रश्न किया गया है कि शिक्षा की स्थिति कहाँ तक है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षा के प्रति बिल्कुल समर्पित है, ये सब जानते हैं। बच्चा बच्चा भी जानते हैं कि भाई शिक्षा जो आज से 20 साल पहले जो स्थिति थी वो कहाँ पहुँच गई है। हर स्कूल में पर्याप्त मात्रा में शिक्षक, विद्यार्थी की भी उपस्थिति बहुत बढ़िया हो रही है। शिक्षकों पर बहुत सारे नियंत्रण लगाया गया है जिससे शिक्षक भी पढ़ाई कराने में अपने आप को कंफर्ट महसूस कर रहे हैं। सारे सुविधा मुहैया कराया गया है और अभी ये देखा जा रहा है कि 1 साल के अंदर कितने सारे रोजगार मिला है, कितने सारे शिक्षक बहाली हुई है, भर्ती हुई है। तो शिक्षा की जो स्थिति है बहुत बढ़िया है, अभी चल रहा है, धीरे धीरे और प्रगति की ओर अग्रसर होगा और निश्चित ही बिहार में जो शिक्षा क्रांति का जो बिगुल बज चुका है अंजाम तक पहुँचेगा। दूसरा स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य भी कमोबेश लगातार सुधार हुआ है। बड़े बड़े पीएचसी वगैरह में इलाज, ट्रीटमेंट, इक्विपमेंट्स जितना भी है सब पर्याप्त मात्रा में होता जा रहा है। लेकिन अभी जो है कहीं कहीं कुछ जगह है जिसे होना है, लेकिन उसके बारे में स्थानीय विधायक को कई बार बोला गया। चाहे लौखा हॉस्पिटल की समस्या ले लें, कई पंचायतों में जो छोटे छोटे वो चीज़ हैं उनके समस्या को लेकर विधायक जी से मिला गया है, लेकिन विधायक जी को इसमें इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। विधायक अभी बात चल रही थी कि विधायक जी के विकास की, तो मैं सोच रहा हूँ उस पर भी 1 मिनट बोल दूं। मैं ललमनिया से लेकर नरेंद्रपुर, एक हमारे और अतिथि भी आ गए, मैं उनसे भी जानना चाहूंगा। 1 मिनट के अंदर अपने बात खत्म करूंगा। ललमनिया से लेकर नरेंद्रपुर तक मेरा जाना आना रहता है। अगर जो नहीं गया हो छोटे छोटे गांव में जा करके देखिए, अभी भी स्थिति भाया में मुंह खोले बैठी हुई है। न सड़क का निर्माण बिल्कुल वैसे ही है, छोटा चचरी पे लोग अभी भी चल रहा है। लेकिन विधायक जी काम वही करेंगे जहां पर विधायक जी को फायदा नजर आएगा। अगर विधायक जी को फायदा नजर नहीं आ रहा है तो वो गांव हो, शहर हो, कस्बा हो, कोई मतलब नहीं है। शिक्षा में आपने पूछा था, शिक्षा बेहतरीन अच्छे तरफ जा रही है। बिहार में बहुत बढ़िया काम हो रहा है, शिक्षा अलख जगाएगा। स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत जो स्थानीय स्तर पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, लेकिन उनका भी काम विधायक जी अगर चाहे अग्रसर हो। गार्जियन है 4 लाख लोगों का, अगर वो चाहे तो आगे बढ़ करके ये काम करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। हमारे साथ राम आशीष यादव जी मौजूद हैं। सर, यहाँ पर आपके आने से पहले यहाँ पे सड़क, शिक्षा और कई सारी योजनाओं पर बात हो गई। अभी आपके आने से पहले यहाँ पर हुआ क्या कि विधायक जी का काम धरातल पर नहीं दिखता है। कितना सहमत है सर आप इनकी बातों से? सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित सभी साथियों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसके बाद आपका जो प्रश्न है विधायक जी के विकास कार्यों से कितना सहमत हैं, मैं विधायक जी के विकास कार्यों से सहमत नहीं हूँ और न ही यहाँ के वर्तमान सांसद महोदय के भी कार्य से खुश हूँ। यहाँ दोनों के द्वारा सिर्फ छलावा किया गया है। अभी हमारे मित्र बोले हैं स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गड़बड़ी नहीं है, बहुत सारी गड़बड़ी है। सभी लोग जानते हैं 18 वर्षों से 20 वर्ष से एक पदाधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं और आए दिन 1 दिन 2 दिन के बाद बच्चे का मौत होता है। यहाँ एक महिला डॉक्टर नहीं है, जिसके चलते प्रसव के दौरान लापरवाही होता है और बहुत सारे यहाँ लोग बैठे हुए जो व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। हो सकता है दल के मजबूरी के चलते नहीं बोलते हो या नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन बच्चों का मौत जो हो रहा है लगातार, कई बच्चों का मौत तो कम से कम मेरे संज्ञान में है। 2 दिन 3 दिन पहले भी एक बच्चे का मौत हुआ है, खिली के बच्चे का, जिसको देखने के अभाव में
कोई डॉक्टर देखने वाला नहीं मिलता है, जिसके चलते बच्चे का मौत हो जाता है। गरीब आदमी इस दुख को सह कर रह जाता है। किस बिंदु पर, जिस बिंदु पर उठाइएगा भ्रष्टाचार का बोलबाला है, कहीं भी कोई रोक टोक नहीं है। समाज में आप कहते जल नल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का 7 निश्चय योजना में है, कहीं धरातल पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। 14 वार्ड है हमारे यहाँ बाघा कुसमाड़ में, हमको लगता है 1 से 2 वार्ड में जलापूर्ति हो रहा है, बाद बाकी ये सब चौपट पड़ा हुआ है। हमारे मित्र बोले बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अब ये कार्यक्रम जैसा मैंने आपको प्रारूप में बताया था कि पहले आपके जनप्रतिनिधि 2-2 मिनट में अपने विकास के बारे में बताएंगे, जैसा कि इन्होंने बताया आपके लोकहा में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ है, उन प्रमुख मुद्दों पर बात हो गई है। अब आपका क्या सवाल है, आप अपने जनप्रतिनिधि से क्या जानना चाहते हैं, उसके लिए हाथ उठाइए, मैं आपके पास आऊंगा और आपका जो भी सवाल होगा आपके जनप्रतिनिधि से जानने की कोशिश करेंगे। बस यही आग्रह करूंगा कि उग्र मत होइएगा जो इनका जवाब होगा, और आप लोगों से भी मैं कहता हूं कि हो सकता है आपके मनपसंद सवाल नहीं हो, जो सत्ताधारी हैं, जो विपक्ष में हैं, उन लोगों से भी मैं कह रहा हूं कि इन लोगों का जो सवाल होगा वो आपके मन लायक सवाल नहीं हो सकता, जवाब लेकिन आपको देना है। तो ठीक है, मैं आप लोगों के बीच में आ रहा हूं, हाथ उठाइएगा, मैं आता हूं। पीछे से मैं शुरुआत करता हूं सर, खड़े हो जाइएगा सर। क्या नाम होगा सर? विजय शंकर प्रसाद। आपका किन से सवाल है? आपका सवाल है विधायक जी से भी, और यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि जो बात रखे हैं मैं उसका जवाब दूंगा। जवाब नहीं देना है, सवाल पूछना है। माइक मेरे हाथ में। माइक आपके हाथ में रहेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये पूछना चाहूंगा कि 12/1/2025 को माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रगति यात्रा हुआ था। माननीय जितने भी विधायक को बुलाया गया था, या विपक्ष के हो या पक्ष के हो, सबके लिए पर्याप्त जो समस्याएं थी, उनको जन समस्याएं थी उनके विधानसभा स्तरीय, तो इनमें हम माननीय हमारे विधायक जो यहाँ स्थानीय हैं उनको कोई इससे गिला शिकवा नहीं हुआ, क्योंकि अभी प्रगति यात्रा में प्रत्येक जगह जो भी समस्याएं थी, मूलभूत समस्याएं जो अभी हमारे मन से उठा गया है, जो बिजली की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे सड़क की समस्या हो, और पर्याप्त धनराशि देने का काम किया गया। लेकिन मैं स्थानीय विधायक जी से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि उन्होंने इसका लाभ नहीं ले पाया। रह गई बात की अभी बता रहे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, अभी नहीं लग रहा है कि इससे पूर्व 2005 से पहले जो स्थिति थी कि लोग रोड में खाई देखता था, खाई में रोड देखता था, अब 2 घंटा में लोग मतलब सदर आप बात घुमा रहे हैं। सवाल आपका किन से है वो बताइए। सवाल मेरे विपक्षी से है कि जो 20 साल बनाम 15 साल में हमारी 20 साल की जो उपलब्धि है हमारी एनडीए सरकार की, ये सबसे अच्छी है, और आपकी 15 साल की क्या उपलब्धि है वो आप बताया जाए। विपक्ष से मैं पूछूंगा कि आपने 15 साल जो काम किया है बिहार में, उसमें आपने क्या अच्छा किया है, और 20 साल में हमने क्या बुरा किया है, इसका उत्तर दें आप, मैं मन से पूछना चाहूंगा। ठीक है, और किन्हीं का सवाल? मैं 4 सवाल लूंगा, 1 सवाल हो गया है। क्या नाम हो गया सर आपका? अविनाश कुमार। किन से सवाल है आप? मेरा माननीय विधायक जी के प्रतिनिधि से सवाल है। जी, क्या सवाल है? सवाल ये है कि जब से विधायक जी विधायक का पदभार संभाले हैं, हमारे लौकहा में आज तक एक भी काम किए हो, हमारा पंचायत कार्य में उतरी है, हम लौकहा के वासी हैं, एक भी काम किए हो तो वो हमको गिना दे। और हमारा जो NH 227 जो है लौकहा से सटा हुआ जाता है डायरेक्ट नरहिया, वहाँ हॉस्पिटल का बहुत ही जरूरी है, लेकिन एक भी डॉक्टर विधायक साहब आज तक नहीं ले पाए हैं। डॉक्टर विहीन है हमारा हॉस्पिटल, किसी का नजर नहीं जा रहा है हमारे विधायक जी के ऊपर। ठीक है, आपका सवाल है कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं। किन्हीं और का सवाल? हाँ बोलिए सर, मैं आप ही के लिए आया हूँ, बताइए। मैं खुटौना का पंचायत समिति सदस्य हूँ। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि। किन से सवाल है? यहाँ पे जो बैठे जनप्रतिनिधि में से किन से सवाल है वो पूछ। हम सवाल यह कर रहे हैं कि विकास बिहार में हुआ है, देश में हुआ है कि नहीं हुआ है, यह इस पर बात चल रही है। तो शायद हमको बुझा रहा है कि सूर्यदास भी होगा कहीं सोए हुआ, तू जरूर सुनता होगा किसी न किसी के मुंह से कि बिहार में एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है, एक भी ऐसा। लोकहा के विकास की बात करनी है, अब बिहार घूम रहे हैं। किन्हीं और का सवाल?
क्या सवाल है सर, बताइएगा। लोकहा के विकास की बात करिएगा सर, ये बिहार वहार उधर का बाउंड्री नहीं बांधना है, पटना नहीं जाना है अभी। मेरा नाम अबुल्लैस है। मैं ये पूछना चाहता हूँ जो वर्तमान में सरकार चला रही है उनसे कि नल जल की जो बात आ रही है, अनुरक्षकों का पैसा जैसे कि होता है, इस बार क्या हुआ है कि बार बार कभी पीएचडी विभाग को दे दिया गया, कभी कह देता है कि नहीं सरकार ही चलाएगी। ये खुद ही कंफ्यूज हैं या कि कंफ्यूज कर रहे हैं पब्लिक को, या जो चला रहे हैं अनुरक्षक है उनका भी भुगतान अभी तक नहीं हुआ अनुरक्षकों का, उस सब का क्या हुआ? ठीक है सर, 3 सवाल हो गया है, एक चौथा सवाल मुझे चाहिए। और किस क्या नाम हो गया सर आपका? मेरा नाम धर्मेंद्र सलेता हुआ। सवाल यहाँ के सरकार से है कि सबसे पहले तो खुटौना प्रखंड में भ्रष्टाचारी इतना बढ़ गया है, चरम सीमा पकड़ लिया है। मतलब आपका सवाल भ्रष्टाचार को लेकर था, ठीक है। अब इनका जवाब लेकर मैं आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा। ईश्वर जी, आपसे कई सवाल आया है, आपने सवाल सुना भी होगा, मैं कहे तो मैं आपको रिपीट भी कर दूं। ठीक। हेलो, थोड़ा शांत हो जाइए। शांत, आप लोग शांति बनाए रखिए, तभी आपके सवाल का ये जवाब दे पाएंगे। यहाँ हम लोग अपनी समस्या और सवाल दोनों के लेके यहाँ बैठे हुए हैं। लगभग यहाँ 6-7 जो वर्तमान और पूर्व जनप्रतिनिधि हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग अपने गिरेबान में हाथ रखकर यहाँ सवाल का जवाब दे, जो हम जनप्रतिनिधि हैं, क्या हम सभी काम एक पंचवर्षीय में अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में कर लिए हैं? यदि कर लिए हैं तो विधायक जी का कमी है। कोई भी विधायक, कोई भी सांसद, कोई भी मंत्री एक कार्यकाल में सभी काम नहीं कर सकते, और कुछ हिस्सों में उनका काम हुआ है, कुछ हिस्सों में बाकी भी रह सकता है। यहाँ कमलाकांत भारती जी भी जनप्रतिनिधि अभी भी हैं, बहुत सारे हमारे मित्र साथी यहाँ हैं। सब एक कार्यकाल में कार्य पूरा नहीं होता है। एक तरफ विधायक जी एक विधानसभा के विधायक हैं, हमारे भाई यहाँ बिहार सरकार के जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। सरकार की समस्या और सरकार के बीच में क्या उत्तरदायित्व है, उस सब को झांकते हुए जो कमी रह गया है उसको हम लोग मिलजुल के पूरा करें। यहाँ हम लोग सभी दल से लोग आए हैं, काम को सुझाने के लिए आए हैं, और समस्या कैसे निदान हो इसके लिए आए हैं। हम लोग लड़ने के लिए नहीं आए हैं। एक कार्यकाल में जहाँ छूट गया है उस पर हम लोगों को नजर देना है। अब राजनीति प्रतिनिधि है, हम लोगों का मकसद है अपने दल को आगे करना, इसमें हम लोग लगे हुए हैं। विधायक जी बड़ी कर्मठता से सभी हिस्सों में अपना कार्यकाल पूरा किए हैं। जहां कहीं छूट गया है अगले कार्यकाल में होगा, और सभी हिस्सों में एक बार में नहीं हो पाता है। आगे जो बाकी है होगा, लेकिन सभी हिस्सों में उनका आना जाना, मिलन जुलन रहा है। विकास के कार्यों के बड़े ही दृढ़ता से वो करे हैं, एकदम निर्विवाद रूप से, कहीं भी कोई मरमरिंग इनका नहीं रहता है। बड़ी सुंदर ढंग से वो काम करते हैं। ठीक है ईश्वर जी, सॉरी ऋषिकेश जी, आपसे एक सवाल है कि इन्होंने कहा कि जो काम इस बार नहीं हुआ है वो अगली बार हो जाएगा। कितना सहमत है आप इनकी बातों से? देखिए, मैं पूर्व में जाना चाहता हूँ। माइक थोड़ा करीब कर लीजिए। जो हमारे पूर्व के मंत्री स्वर्गीय हरिप्रसाद बाबू जी जो काम करके गए थे, इसके बाद फिर जदयू के ही लक्ष्मेश्वर राय जी काम किए, और उन लोगों का काम का जो स्टाइल था एनडीए सरकार में, जो रफ्तार से काम हुआ, जितना विकास का काम हुआ, ये पंचवर्षीय बीत गया। और मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं, ये पंचवर्षीय पता नहीं चला हम लोग के क्षेत्र में विधायक है कि नहीं विधायक है। कहीं भी काम जो हम लोग जाता हूँ तो हम लोग को सुनना पड़ता है कि विधायक जी क्षेत्र में भी नहीं आते हैं। जो वोट दे वो भी है, नहीं वोट दे वो भी, सब उनका जनता सब उसका प्रतिनिधि के रूप में है। ये विधायक केवल आरजेडी के लिए नहीं है, यदि बीजेपी का होता है तो बीजेपी के लिए नहीं। विधायक है सभी दलों के लिए होता है जो विधायक है चुनने के बाद। और चुनने के बाद इसके पास में इतना पक्षपात है। जाइए एनएस से जो हम लोग जाते हैं, एक पंचायत है वहाँ पुला ध्वस्त है 5-6 साल से, धनचिया पंचायत में वहाँ पुल क्षतिग्रस्त है। हम लोग कितने बार आवेदन भी बोला हूँ,
वहाँ नहीं हो रहा। मेन ही है बनगैवा पंचायत में, वहाँ भी पुल के कारण 7 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का दूरी 7 किलोमीटर में घूम के आना पड़ता है। ये स्थिति है वहाँ के पब्लिक को, सभी को मालूम है। और जो स्थानीय मुद्दा है, जो बहुत पब्लिक जो बोलने दीजिए, मुद्दा जो है सो मुद्दा है, ये 20 साल से जमा हुआ वहाँ का मेडिकल अफसर, हमने लेटर लिख के ट्रांसफर भी करवाया, फिर वो रुक गया। काहे रुका? विधायक जी को नजर में नहीं है क्या करता है कोटौना में, कितना अनऑथराइज कॉलोनी चलता है नहीं मालूम है, सब चलता है। लेकिन उस सबको विधायक है तो एज ए विधायक प्रतिनिधि के रूप में है, तो उस पर यह मुद्दा उठाना चाहिए। एक उसका जो मेन मुद्दा से भटक करके जो विधायक का काम है करना चाहिए, सबके लिए करना चाहिए। लेकिन वो जो इसका जो मुद्दा है, वो मुद्दा के लेवल पर कोई काम क्षेत्र में नहीं करता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर सर education जनता की तरफ चलते हैं। हाँ, जनता की तरफ चलते हैं, जो भी उनका सवाल होगा फिर जानने की कोशिश करेंगे। अब मैं फिर आपसे हो गया था सर सवाल, आपसे हो गया हुआ था, कोई और आदमी बताइए। ठीक है, क्या नाम हो गया सर आप? शीतलाल साहू। इनसे आपका सवाल? विधायक जी सवाल है सर कि जब वो चुन के आया था, हमारे गांव आया, बोला इस विधानसभा को जल जमाव की समस्या से निदान दिलाएंगे, उस पर आज तक 5% भी काम नहीं हुआ है। ठीक है, आपसे ही सवाल है जल जमाव को लेकर, मैं पूछूंगा और भी किन्हीं का। जी जी बोलिए, माइक मेरे हाथ में रहे। यहाँ सबसे पहले तो मैं इस प्रभात खबर के इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं कि इस तरह से विकास आगे बढ़ेगा और पक्ष विपक्ष दोनों को एक जगह करके आप लोगों ने किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ जो जनप्रतिनिधि और जनता आए हुए हैं, मैं सबको अभिनंदन करता हूँ। यहाँ मूलभूत 3-4 समस्याएं इस विधानसभा में जो कठिन समस्याएं हैं, विधायक का काम सिर्फ अपने योजना से विकास कर देना ही नहीं होता है, वह लड़के विकास लाता है, उसका नाम है विधायक। तो यहाँ जो समस्या है, नहर से उत्तर के किसान जिसकी सिंचाई की महान समस्या है, उसको सिंचाई नहीं हो पाता है। यहाँ खुटौना को अनुमंडल बनाने का मांग वर्ष 2000 से चल रहा है। लोकही में भी आपको डिग्री कॉलेज नहीं है, खुटौना में भी डिग्री कॉलेज नहीं है। इन सारी समस्या को आज तक विधायक एक भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो विधानसभा हो या कहीं भी उठाए हो, तो वह साबित करें कि हमने इस किसी भी समस्या को, आज खुटौना का प्रखंड कार्यालय भवन जो आपको जर्जर अवस्था में है, सारे लोगों को दिखता है, लेकिन आज तक किसी भी समस्या पर इन विधायक जी का काम है कुछ चुनिंदा लोगों के घर पर जाकर के बैठना। गरीब बुढ़वा का जो समस्या है, मैं भी लोकही के विभिन्न पंचायतों गरीब बुढ़वा के बीच में जाकर के देखा हूँ, सारे लोगों का कहना है कि विधायक कहीं भी नहीं आते हैं, न हम लोगों की समस्या सुनते हैं। ठीक, आपके समस्याओं को लिख लिया गया है और आपके जनप्रतिनिधि से पूछा जाएगा। आप किनका सवाल है सर? जी आ रहा हूँ, मैं आपके बीच में आ रहा हूँ। क्या नाम हो गया? मोतीलाल आजाद। मैं नहरी गांव से हूँ। मुझे आदरणीय विधायक जो हमारे राजद के हैं, उनसे मेरा सवाल है कि नहरी पंचायत में आपने 2 बार गए, पुल को देख लिए, टूटा पड़ा हुआ है, रोज एक्सीडेंट होता है। 2 आदमी एक्सीडेंट होके मर गया। बिरंदर उपजार जो है टाइटल है बलानपट्टी गांव का, वो गिर करके मर गया आज से 3 साल पहले। अभी भी रोज गिरते हैं। इस रोड से नहरी से बलानपट्टी जो जाते होंगे उस रोड से, उनसे पूछ लीजिए कि उस पुल का क्या हाल है। वो पुल ऐसे टूटा हुआ है कि रोज एक्सीडेंट होता है, लोग रोज गिरते हैं वहां पे। लेकिन विधायक जी देख करके गए और 2 बार देखे, उनका कोई समस्या का हल नहीं किया। मैंने उनसे क्वेश्चन किया था। ठीक है, इनका है कि पुल नहीं है इनके इलाके में। और भी कोई एक सवाल? जी अरे बगल में थे आप, बोले नहीं। जी कहिए, क्या नाम हो गया सर? मैं लाल बहादुर यादव। मेरा प्रश्न, विधायक
एमपी सभी से है। सारे लोग मैनिफेस्टो में लिखते हैं जो हर खेत को पानी देंगे। ये जो 7 निश्चय योजना के तहत हर जगह जल नल लगा हुआ है, अभी सुखाड़ का स्थिति है, लोगों को पीने का पानी का अभाव है। विधायक एमपी सिर्फ वहां कब तक आवाज उठाए हैं, नहर है पानी नहीं है। मुनहरा से हम लोगों को बड़ी नहर, छोटी नहर आती है जिसमें पानी नहीं है। अभी किसान 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर वायर को बिछा करके अपना पथ बंद कर रहे हैं, जान पर खेल रहे हैं, क्योंकि कहीं पानी में शॉर्ट लगेगा कितना हत्या होगी। तो ये प्रतिनिधि से मेरा सवाल है, इस सरकार से मेरा सवाल है, जो आप इस पर क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले विधायक महोदय से मैं आग्रह करना चाहूंगा, जो 5 वर्षीय में विधायक बने हैं, तो ये महागठबंधन का विधायक है। कितने बार आप महागठबंधन की बैठक करे हैं? विधायक जी पहले इस पर जवाब देंगे। साथ ही ठीक खुटौना प्रखंड को अनुमंडल बनाने की जो प्रक्रिया जिसके ऊपर लिखा पढ़ी किया गया है, मैं सांसद, सरकार और विधायक सारे लोगों से मेरा प्रश्न है, इस पर जवाब दे प्रतिनिधि लोग, जो आप लोग क्या कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 4 सवाल आया है जिसका जवाब मैं खुर्शीद जी से जानना चाहूंगा कि आपने सवाल सुन लिया होगा या मुझे रिपीट करना है? सवाल तो हम सुन लिए हैं जी। सारा सवाल केंद्रित होकर के विधायक जी पर आ रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो विधायक जी हमारे हैं वो आरजेडी से हैं। अभी जो सत्ता पक्ष है उनसे वो विपक्ष में है, और अभी सदन के अंदर में जो सवाल होती है तो वहां पर विपक्ष का क्या रोल हो रहा है और उनके साथ क्या बर्ताव किया जा रहा है, ये सभी आदमी हम लोग जानते हैं। अब रही बात कि पुल बहुत सारा जगह नहीं बना, ठीक है, 5 साल ऐसा ही नहीं होता कि 5 साल में ये पूरा का पूरा लोकहा विधानसभा का काम हो जाए, ऐसा तो संभव नहीं हो सकता है। 1-2 तो भाई बचेगा ही बचेगा। इससे पूर्व भी जो हमारे रहे हैं विधायक जी, वो कुछ काम किए, उससे आगे ये काम कर रहे हैं। अब रही बात की जो विपक्ष में है, तो अभी सत्ताधारी के सामने में विपक्ष का कोई रोल नहीं हो पा रहा है। आज माननीय विधायक जी सदन के अंदर में आज से 3 साल पहले यहाँ हमारे पेशी है खुटाना में, यहाँ पर जो प्रभारी हैं BM केसरी साहब हैं, इनके विरोध में सदन के अंदर उन्होंने आवाज उठाया। ये यहाँ पर 16 साल से कार्यरत हैं, मगर वहां पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, उनके बात को खारिज कर दिया गया। तो ये बात है। अब रही बात हमारे एक सर बोले हैं, मैं आ रहा हूँ दिनेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, पहले ही अपनी बात खत्म कर ले फिर मैं आपके पास आता हूँ। एक सर बोले हैं कि विकास चारों तरफ नजर आ रहा है। हमारे माननीय नीतीश कुमार जी का जो विकास है वो बिहार में चारों तरफ नजर आ रहा है। नहीं, वो सवाल आपसे नहीं किया गया था। सवाल आपसे ये था कि सिंचाई की समस्या, प्रखंड ऑफिस की समस्या और विधायक समस्या नहीं सुनते। मैं उसी की बात कर रहा हूँ सर। तो पर्सनल क्यों नहीं सुनते हैं विधायक की सवाल? बात ऐसा है कि सिंचाई की जो समस्या है, यहाँ माननीय मंत्री हैं संजय कुमार झा जी, इसी क्षेत्र के हैं, संग्राम के हैं। यहाँ पर जो है जेडीयू के जो है सो MP हैं, उनका दोनों का कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है। तो अब जब बात समझ में आ रही है कि जब विपक्ष का कोई सुना ही नहीं जा रहा है तो विधायक जी क्या कर पाएंगे? ठीक है, विधायक जी अपनी आवाज उठाते हैं मगर उनकी आवाज को अनसुना किया जा रहा है। प्रखंड स्तर की मैं बात बताता हूं सर, मैं प्रखंड स्तर की बात बताता हूं कि आज जितने भी वार्ड सदस्य हैं उनका जो है भत्ता नहीं मिल रहा, 16 महीना से, किसी का 2 साल से उनको भत्ता नहीं मिल रहा है। आज जो सुरक्षा कर्मी आप बहाल किए थे, हर वार्ड में जो सुरक्षा कर्मी बहाल किए, आज उनको पैसा नहीं मिलने के कारण वो काम ठप पड़ गया और सारे वार्ड में जो फिर कचरा का वही निर्माण हो रहा है। आपका 7 निश्चय योजना, आप बोले थे कि हम हर घर जल नल पहुंचाएंगे, और किसी का 19 लाख, किसी का 21 लाख, किसी का 22 लाख का एस्टिमेट बना। आज जो है सो बहुत सारे हर पंचायत में जाइएगा तो मुश्किल से 3 वार्ड में जो है सो वो संचालन हो रहा है, बाद बाकी जगह जो है सो बंद पड़ा हुआ, उसमें कचरा आ रहा है। ये हमारा विकास है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो हम जो ठीक है खुर्शीद जी, अब मैं अब इसी बात पे मैं इनसे जान लेना चाहूंगा दिनेश जी से, एक मिनट और सर। कि इन्होंने कहा कि विपक्ष नहीं सुनती है इनका बात, इनकी विधायक की बात, मतलब आपकी सरकार नहीं सुन रही है, चूंकि राज्य में आपकी सरकार है और केंद्र में भी आप ही की सरकार है। देखिए सर, प्रथम तो मैं ये कहूंगा, विधायक आदमी क्यों चुनता है?
हम अभी ये विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम है ना आपका, तो हम विधायक से ही प्रश्न करेंगे। 4 लाख लोगों का गार्जियन है वो। अब सांसद से लेके आए या मुखिया से लेके आए, सरपंच से लेके आम जनता को उससे मतलब नहीं है। आप विधायक है, यहाँ सड़कें टूटी है, यह आपकी जिम्मेदारी है, करवाएं, चाहे आप जिससे भी लेकर के जहाँ पे लेकर के आए। आज लौकहा हो, नरहैया हो या लौखी हो, पुला के कारण जल जनाब की समस्या जो है चरम पर है। विधायक कई बार वादा करके गया कि नाला बना दूंगा। आज भी अगर एक जोर से बारिश हो जाए तो लोग परेशान हो जाता है। विधायक नाराज है, बिल्कुल कहीं नजर नहीं आता। बताइए कितने लोगों के गांव में विधायक एक रात बिताया हो, एक दिन बैठा हो? कहीं विधायक बैठा हो तो बताइए। विधायक वहीं जाता है जहां इनको प्रिय भोजन मिल जाए। 1 घंटा बैठेंगे फिर पार हो जाएंगे। अरे काहे का हम जाएंगे ऊपर? आप विधायक हैं, आपसे ही प्रश्न करेंगे। नरहैया में क्यों नहीं बना मतलब नाला जो अभी तक पानी जल जमाव होता है? लौकहा में समस्या मुंह बाए खड़ी है। जब चुनाव जीतने आए थे हाथ जोड़ के कह रहे थे कि मैं इस समस्या को बिल्कुल समाधान कर दूंगा, जीतते ही नाला बना दूंगा। कहाँ गया वो नाला? मतलब क्या नाम है, हॉस्पिटल के लिए आप आकर के वहां पर बोले कि हम जीतते ही हॉस्पिटल चालू करवा देंगे, डॉक्टर बैठा देंगे। कहाँ गया डॉक्टर? हम दूसरे से क्यों पूछेंगे? 4 लाख लोगों ने आपको चुन दिया है, गार्जियन है आप। चाहे जितने भी लोग आपके पास जा रहा है, किसी का समस्या समाधान नहीं हो रहा है। हर जगह सड़क टूटी हुई है, कहीं कोई रिपेयर हुआ? बता दिए एक भी लोग। कोई सड़क अगर टूट गई है तो कोई रिपेयर हुआ हो कहीं का? कौन देखेगा इसको? विधायक ही देखेगा ना। अब विधायक के पास पहुंचेंगे कैसे? वो हवाई जहाज से आते हैं, 1 मिनट रुकते हैं, फिर मधुबनी चले जाते हैं। अरे क्षेत्र में हो तब ना उनके पास जाया जाए, तब ना उनसे बात किया जाए। क्षेत्र में हो, कहीं ऐसा जगह हो जहां पर विधायक मिल रहा हो तो चांद प्रतिनिधि जाए। बताइए कितने लोगों ने उसको फोन किया, कितने लोगों से उनको बात किया और कितने लोगों की समस्या समाधान किया? विधायक गार्जियन होता है, आम जन समस्या का काम होता है। 1 सेकंड और लूंगा मैं, 1 सेकंड और जनता की तरफ चलते हैं। नहीं 1 सेकंड और लूंगा मैं, 2 मिनट 1 मिनट रुके। विधायक का काम होता है थाना पर आम आदमी फंस जाए, एक बार बात करके उनको सॉल्यूशन निकाले। अनुमंडल में समस्या सॉल्यूशन निकाले, प्रखंड में समस्या सॉल्यूशन निकाले। विधायक कितने बार किसको मदद किया है? कोई मदद किया है तो बताइए, नहीं मदद किया तो हाथ उठा दीजिए नहीं मदद किया। देखिए आम जन का क्या मतलब विचार हो रहा है। तो विधायक टोटल जिम्मेदार विधायक चलते हैं सर, ये कार्यक्रम जनता के लिए है। तो जनता के लिए है तो जनता की समस्या तो मैं कह रहा हूँ। बस मैं वहीं से और जो सवाल है वो आपके पास लेके आ रहा हूँ। और एक बात लास्ट में बता दो, 1 सेकंड। एक आदमी से नहीं संभल पा रहा है, विधायक जी तो भेज दिया हमारे चाचा जी को। इनको 4-5 आदमी होना चाहिए उसके जवाब देने के लिए, ताकि जनता के जन समस्या प्रॉपर में हो जाए। ये आपसी बात हो जा रही है। मैं इस पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जो जनता का सवाल है उसके लिए मैं आ रहा हूँ। कहना हो शालीनता से कह ले, और इधर की बात जो है ना वो कर लेगा। ठीक। जल नल पर मैं बोलना चाहता हूँ। क्या नाम हो गया सर? सरवन मंडल। आपका किनसे सवाल है हमारा। सबसे पहले आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इतना बढ़िया कार्यक्रम आयोजन किए हैं। मैं यहाँ उपस्थित सरकार के लोग जो बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूँ, सरकार के लोगों से पूछना चाहता हूँ, बीजेपी जदयू के लोगों से पूछना चाहता हूँ, इस अनुमंडल में डिग्री कॉलेज कब होगा, ताकि यहाँ के छात्र छात्राओं को दूर नहीं जाना पड़े। मेरा बस ये सवाल है, इसका हमको जवाब। ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। आप ही सर जवाब दे दीजिएगा, लेकिन मैं आता हूँ 2-4 सवाल लेकर आता हूँ। और किन्हीं का सवाल? हाँ बोलो, किनसे सवाल? विधायक जी, क्या नाम होगा? मेरा नाम उदय कुमार है। हाँ, और बहुत खुशी की बात है कि आप, 1 मिनट सुनिएगा आप लोग। बहुत खुशी की बात है कि आप लोग यहाँ पर आए। हम तो आपके ब्यूरो चीफ को फोन करने के बाद आप लोग खुटना में भी आइए, ये सब कीजिए। जैसा कि वो बोले कि देखिए, विधायक जी को विधानसभा में सबसे बड़ी बात ये मुद्दा जरूर उठाना चाहिए। फुटौना का आधा भी फुल प्लस नहीं है, वो अनुमंडल बन गया, लेकिन अनुमंडल नहीं बन पाया है। फुटौना का सबसे बड़ी बात पहले अनुमंडल बनेंगे, समझिए। और विधायक जी कभी भी ये मुद्दा को नहीं उठा। अरे भाई, विद्यार्थी पढ़ता है, 10 बार परीक्षा देता, पास नहीं हो पाता है, लेकिन तैयारी तो करता है। आप कम से कम मुद्दा तो उठाते हैं। ये भारत भूषण मंडल मार्केट में आता है, बस चल जाता है, अपना काम बनता है, में जाए जनता। ठीक, ये पर्सनल हो जा रहा है। मैं आपका यही है कि अनुमंडल बनना चाहिए, बिल्कुल ठीक है साहब। मतलब ये सबका मुद्दा है कि अनुमंडल बनना चाहिए।
और भी किन्हीं लोगों का जो सवाल है मैं उनसे लेने आ रहा हूँ। क्या नाम हो गया सर? मोहम्मद उस्मान। इनसे आपका सवाल? सवाल यही है कि कई तरह का बात हो रहा है, कह रहा है विधायक ये नहीं किया वो नहीं किया, वो तो ऊपर का बात है, लेकिन विधायक को जो 5 साल में 25 करोड़ एक ही कोर्स मिला है, 25 करोड़ मिला है 5 साल में, वो कहाँ खर्च किया नहीं किया उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। जितना इसका कार्य करता है आरजेडी का पंचायत अध्यक्ष, पूरा प्रखंड में 18 ठो पंचायत अध्यक्ष है, अभी तक किसी से कुछ लेना देना बात विचार दुनियादारी कुछ नहीं, सिंगल उसको जहां मर्जी होता है वहां जो है जो योजना करता है। लेकिन सवाल क्या है? सवाल यही है कि यहाँ का जो यादव मुस्लिम है उसको पूरे अपमान करके चला है, किसी को कोई पूछताछ करने का जरूरी नहीं है। ऐसा विधायक को, इस विधायक को टिकट नहीं मिलना चाहिए। इस विधायक को अगर टिकट देगा तो यहाँ का यादव मुस्लिम 50% वोट नहीं देगा, वो विधायक लायक आदमी नहीं है। ठीक, इसके लिए भी मैं जवाब लूंगा उनसे। हम एक सवाल और सबसे अंतिम पंक्ति में मैं खड़ा हूँ, खड़े हो जाइएगा सर। मेरा नाम दीपक कुमार चौधरी हुआ। हमारे विधायक जी जो हैं, हमारा खुटौना समाज इसको चुन के लाए हैं। खुटौना में तो बराबर आते हैं मगर विकास काम में नहीं आते हैं। स्वादिष्ट पकवान जो है चुनिंदे लोगों के यहाँ केवल बैठ के खाते हैं, गाड़ी में चले जाते हैं। विकास के काम खुटौना को सजाना है, उसके प्रति विधायक का कोई दायित्व नहीं हो रहा अभी तक। ठीक है, आपका है कि विकास का कार्य नहीं किए। 3 सवाल हो गया है। पहला आप सर सुने हुए थे वो डिग्री कॉलेज को लेकर। देखिए, ये डिग्री कॉलेज जो है, सूर्यली मैं मंच के माध्यम से भी मैं आग्रह करना चाहता हूं कि लौखी में एक डिग्री कॉलेज की आवश्यकता है। खुटौना में तो धनबारी कॉलेज है, लेकिन डिग्री कॉलेज की आवश्यकता लौखी में है। वो और लेकिन डिग्री कॉलेज मंच के माध्यम से, लेकिन खुटौना में नगर पंचायत का व्यवस्था, चाहे दल में हो विपक्ष में हो, खुटौना को नगर पंचायत का घोषणा करना चाहिए। यदि हमारे विधायक है तो जो काम करना चाहिए उनको मुद्दा विधानसभा में उठाना चाहिए। न खुटौना पॉलिटिकल क्षेत्र नहीं है इसलिए कि उसको देखता है कि बनिया बेकाल का है, वहाँ कम से कम नगर पंचायत का घोषणा करना चाहिए। सब उठाना चाहिए सवाल विधानसभा में कि खुटौना नगर पंचायत हो, एक स्टेडियम हो वहाँ पर, कम से कम खुटौना में। खुटौना जैसे डेवलप मार्केट में ना एक स्टेडियम है, ना नगर पंचायत है, ना अच्छा जो होना चाहिए उस तरह का व्यवस्था नहीं है। ये मंच के माध्यम से भी मैं जनरल, ये कोई पक्ष विपक्ष की बात नहीं, जब हमारे विधायक जी है कभी क्वेश्चन उठाया है ये सब बात विधानसभा में बोलता है विपक्ष में है। मैं विपक्षी साथी से पूछना चाहता हूँ, क्या इस तरह का उनके विधायक जी के दिमाग में है कि ये डेवलपमेंट का काम है कि नहीं है? ये पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। ऐसा है कि मुद्दा तो उठना चाहिए कम से कम, और जब मुद्दे ने उठाता है तो काम कहाँ से होगा? ठीक है, जहाँ तक एक साथी बहुत अच्छा कहा आपने। अब यही मैं अजहर जी से मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ पे एक सवाल उठ के आया है कि इससे पहले अनुमंडल के लिए आपके विधायक जी ने कहा था कि मैं जीत के आऊंगा तो इसे अनुमंडल में घोषित करूंगा, वो कार्य नहीं हुआ। उसके लिए वो जनता का सवाल है, वहां से वो पूछना चाह रही है आपसे। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुटाना अनुमंडल हो, हम खुटाना के जितने भी निवासी हैं उसके लिए बहुत खुशी की बात है, और इसमें सारे पक्ष और विपक्ष सब उसमें तत्पर होकर के हम लोग आगे बढ़े। अब रही बात कि विधायक जी इसका बात उठाए हैं, तो उठाए हैं तो भाई स्वीकृति कौन देगा? विधायक जी नहीं लेकर के आ जाएंगे, स्वीकृति तो ये बिहार सरकार देगी। तो जो सरकार है इस पर जो हमारे MP महोदय हैं और हमारे विधायक महोदय, ये दोनों आदमी अपना कोऑर्डिनेशन बना करके इस चीज के लिए आगे बढ़ा, और जनता उनके पीछे रहेगी। अगर जनता का अगर पक्ष हो या विपक्ष हो, अगर कोई पीछे रहती है तब हम लोगों में कसूरवार है। आप दोनों आदमी कोऑर्डिनेशन बना करके कमेटी गठन कीजिए, और जहां पर आम जनता की जरूरत है हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं।
सर ऐसा है ना, हम देखिए सर, हम आपको पहले भी बताया, अभी तो यहाँ देखिए दो तरह के यहाँ प्रतिनिधि है, एक जो है जो सत्ताधारी प्रतिनिधि है और दूसरा जो है विपक्षीय प्रतिनिधि है। तो अगर मान लिया विपक्षीय प्रतिनिधि किसी बात को नहीं उठा पा रहे हैं तो हमारे जो सत्ताधारी प्रतिनिधि हैं, हमारे माननीय एमपी महोदय साहब, सांसद महोदय साहब, तो इस बात को तो वो मजबूती रख, जबकि वो जो है जेडीयू से ही सांसद है, तो वो क्या नहीं उठा सकते अगर उनको हमदर्दी होती है। हमारे भरत भूषण मंडल वो तो यहाँ के क्षेत्र के है भी नहीं, वो तो फुलपरास के हैं, और हमारे एमपी महोदय तो हमारे क्षेत्र के हैं, तो उनको तो उठाना चाहिए ना। बहुत देखिए, एक चीज हम बताना चाहते हैं, डिग्री कॉलेज पे हम कुछ बताना चाहते हैं। डिग्री कॉलेज पे हम कुछ बताना चाहते हैं। हमदर्दी अगर हमारे सांसद महोदय को होता तो इस बात को पटल पर रखे ना वो। सर एक मिनट हेलो कमलकांत जी, आपसे सवाल है, वही सवाल जो मैं दिनेश जी से किया हुआ था कि इन्होंने फिर वही आरोप लगाया है। अभी चूंकि इन्होंने, मेरी बात सुन लीजिए, कि इन्होंने फिर वही आरोप लगाया है कि इनके विधायक जी की बात ऊपर कोई नहीं सुनता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ जनता दल यू का। यहाँ जो प्रश्न आई है जनता के तरफ से कि यहाँ के जो प्रखंड सह अंचल कार्यालय है वो जर्जर अवस्था में, ये जिम्मेवारी चूँकि प्रखंड स्तर पर प्रखंड पंचायत समिति होता है, जिनके प्रमुख होते हैं वो प्रमुख होते हैं, फिर उनके सदस्य होते हैं और उनका पदेन सदस्य माननीय सांसद हो, विधायक हो, और फिर अभी के समय में सुशासन में चूँकि ये भी बात हुई है कि प्रखंड स्तर पर जो प्रखंड विस्तृत कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति बनी है, सरकार युद्ध स्तर पर कोई भी ऐसा प्रखंड मुख्यालय इस बिहार में हमको नहीं लगता है कि बाकी रहेगा। क्रमशः जैसे जैसे प्रस्ताव जा रही है, चूँकि ये सुशासन की सरकार है, सरकार सर्वहितकारी है, सबके लिए काम करना चाहती है, तो मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि नीतीश कुमार जी के सरकार में मॉडल जो प्रखंड सह अंचल कार्यालय बन रही है, हमको ये नहीं लगता है कि यदि वो जर्जर अवस्था में है तो निश्चित रूप से वो स्वीकृत हो गया होगा। उसकी बहुत जल्दी उसका कार्यारंभ भी होगा यदि वो जर्जर अवस्था में है। मुझे पूरा विश्वास है कि सुशासन में कोई ऐसा प्रखंड मुख्यालय नहीं है जिसको मॉडल प्रखंड मुख्यालय के रूप में नहीं बनाया जा रहा है। दूसरी बात रह गई कि बात आई है कि नहर का, वास्तव में इस बार का जो वर्षा के अभाव में खेती नहीं हुआ, वर्षा के अभाव में पीने के पानी से लोग वंचित हुए, लेकिन सरकार और विभाग के द्वारा माननीय जो पंचायत स्तर के प्रतिनिधि हैं, प्रखंड स्तर के प्रतिनिधि हैं, जिला स्तर के प्रतिनिधि हैं, और प्रायः वैसे जगह जहां जल संकट था तो पानी पहुंचाने का काम ट्रेवलिंग करके पहुंचाने का काम किया है। जरूरत इस बात से है कि ये हमारा जो पश्चिमी कोसी नहर है, जिस पर सरकार ने 8,678 करोड़ रुपया दे दिया है, अब हमको लगता है कि आने वाला जो हमारा समय होगा निश्चित रूप से पंजाब और हरियाणा के तर्ज पर हमारा ये नहर होगा और 12 मास इस नहर में पानी दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जनता की तरफ चलते हैं और दो चार, बस ये अंतिम सवाल होगा। जी जी बोलिए। मेरे हाथ में क्या आपका किनसे सवाल है? सवाल है कि हम लोगों को लौखा विधानसभा के जनता अब की बार जग गया है कि स्थानीय उम्मीदवार हो, कोई बाहरी उम्मीदवार को हम लोग अब की बार चुनेंगे नहीं। इस बार जो स्थानीय उम्मीदवार होगा उनको हम लोग जिताएंगे। तो सवाल क्या है, किनसे आप ये पूछना चाह रहे हैं, बताइएगा तो। हम सभी दलों के लोग से कर रहे हैं। ये नहीं सवाल है, सवाल आपको करना है और किन्हीं का सवाल। हेलो एक मिनट। अब डिग्री कॉलेज पे हम कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलने नहीं दिए, पर मेरा बात को जनता तक जाने दीजिए। एक मिनट रुकिए, सवाल उसके बाद कीजिएगा। डिग्री कॉलेज का सही अभी तक जानकारी नहीं हुआ है सभी को। अभी तो दिए हैं सर, जो बोले हैं हमको कुछ जानकारी है उसका। डिग्री कॉलेज के बारे में हमको कुछ जानकारी है, हमारे कोटवाना प्रखंड की बात हम बता रहे हैं। ठीक है, बोलिए। सुनिए, वर्तमान माननीय विधायक जी प्रयास ही नहीं किए हमारे क्षेत्र के लिए कभी, जो हमारे क्षेत्र में डिग्री कॉलेज हो। कुछ दिन पहले हम जिला पदाधिकारी से मिले थे, हम अपने सोशल मीडिया फेसबुक के माध्यम से बताए भी थे कि डिग्री कॉलेज की बात को रखा गया जिला पदाधिकारी के पास,
वहां से आश्वासन भी मिला कि इससे पूर्व से लगातार अगर कोई प्रयास किया जाता तो निश्चित रूप से यहाँ डिग्री कॉलेज होता। विधायक जी के उपस्थिति में जब हमारे बगल में हॉस्पिटल है, पीआईसीयू निर्माण होने में रोक लगाता है, तो डिग्री कॉलेज की प्रस्ताव कहाँ से रखेंगे? लगातार अपनी बात को घुरिया फुरिया के टाल मटोल करके जनता से भटकाना चाहता है। कहीं कोई विकास विधायक जी नहीं किए। वर्तमान पूर्व में माननीय मंत्री जी जो थे सतीश हरीश राव जी, उनके बाद लक्ष्मेश्वर राय जी लगातार जो गति दिए हैं हमारे क्षेत्र को, लगातार जनता को देखने को मिला है। उस गति में आज तक अभी जो वर्तमान विधायक है, कुछ भी धरातल पर दिखने को नहीं मिला है। आप जनता से पूछ सकते हैं इस बात को। अब जनता की तरफ चलते हैं, जिनकी का भी सवाल है वो हाथ उठाएगा। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि मुद्दा से मत भटकिएगा। जो बात लोकहा के विकास के लिए होनी चाहिए, लोकहा का विकास कैसे होगा, उन मुद्दों पर बात करिएगा। जी सर, माइक मेरे हाथ में है। सबसे पहले मैं प्रभात खबर जो यह कार्यक्रम किया है उनको मैं बधाई धन्यवाद देता हूं। रही बात स्थानीय विधायक की, तो हम लोग तो उनको कार्य से 100 एकदम संतुष्ट नहीं है, और यहाँ के जो उनके दल के जो कार्यकर्ता है ये भी संतुष्ट नहीं। इससे साबित हो रहा है कि यहाँ का जो स्थानीय विधायक है कोई भी कार्य बढ़िया से नहीं किए हैं। और इस 2000 के बाद से स्वर्गीय हरिप्रसाद शाह जी रहे, जो बड़े बड़े पुल पुलिया एक गांव से दूसरे गांव का जोड़ने का काम, पंचायत हो चाहे एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जोड़ने का काम किए। सतीश शाह जी भी काम किए, माननीय लक्ष्मेश्वर राय जी भी 5 साल में 15 साल में जो कार्य किए, सारे कार्यकर्ता जनता संतुष्ट है। लेकिन माननीय भरत भूषण जी के कार्य से कोई भी यहाँ। ठीक है, आप विधायक के काम से संतुष्ट नहीं? मैं सभी से आग्रह करता हूं कि शांति से सुनिए। सभी माननीय नेता ने अभी अपना अपना प्रक्रिया दिया है। इन लोगों को कोई कहते हैं कि जो हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक जी, सांसद जी इतना तेज रफ्तार में काम कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे सवाल करना चाह रहा हूं कि बलान का पुल हर जगह रोड कनेक्ट हो गया है। बलान का दोनों शहर का रोड अगर हमारे फुलपरास NH में अगर मिल जाए तो उस पूर्वी क्षेत्र की जो जितनी जनता है उनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। उस पर किसी का ध्यान आकर्षित नहीं हो रहा है। माननीय मंत्री जी, अभी वर्तमान में हम सांसद जी से सवाल करना चाहते हैं कि इनको समझ में नहीं आ रहा है कि जो वहां के जनता अभी मरा हुआ है। आज हमारे झंझारपुर लोकसभा के सांसद रामप्रीत मंडल जी हैं, उनको समझ में नहीं, क्षेत्र में नहीं जाते वोट लेने के लिए, उनको समझ में आना चाहिए कि इस साइड की जो जनता है वो अभी मरे पड़े हैं। कोई बीमार पड़ जाए तो उनको दरभंगा मधुबनी आने के लिए 5 घंटा लगता है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है कि बलान की दोनों शहर की पुलें जो है इस बार बन जाना चाहिए। इसका जवाब मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से ले लूंगा। ठीक। और किन्हीं का सवाल? मोहन मिश्र, अभी मोतीलाल बोला है ना पुल के बारे में, 18 में 15 से 20 तक विधायक थे लक्ष्मेश्वर राव। वहाँ पैदल भी चलना मुश्किल था, लेकिन लक्ष्मेश्वर राव हमको 18 के सितंबर में मिले। पूर्व जिला परिषद है अरविंद कुमार महतो, यहीं पर ना, उनको उन्होंने फोन किया, कहा जब मोहन जी ऐसा बात बोला है जो, हाँ सवाल पूछ रहे हैं RJD से, सुनिए ना, हम सवाल पढ़ा रहे हैं ना। 3 महीना में दोनों रोड बनकर पुरान पट्टी गया, पूरा जो छूट गया। 2 बार विधायक जी गए हैं। कल मैं रमेश बाबू से आग्रह करता हूँ वो व्हाइट टोल से पुरान पट्टी मोटरसाइकिल से जाए, उस पुला पर पार कर ले। ठीक है, पुल का ही समस्या था इनका, बस हो गया। मैं आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल किया गया है कि ये बलान वाले पुल के लिए इन्होंने कहा है कि इस पर ना पक्ष का कोई ये नजर पड़ा कभी, और ना ही विपक्ष का कभी नजर पड़ा। तो जो अभी यहाँ की मौजूदा सरकार है, जो अभी यहाँ पे सत्ता में है, उनसे मैं जानना चाहूंगा, अजहर जी आप जवाब दीजिएगा कि क्यों नहीं नजर गया आपका और आपके जनप्रतिनिधि का। देखिए, माननीय विधायक जी जब से पदभार ग्रहण किए और विधायक बने, इससे पूर्व में जो क्षेत्र था, लोकहा क्षेत्र का जो स्थिति था रोड का या पुल का, उसमें बहुत गड़बड़ था। उसके बाद वो आए और उसके बाद वो RWD के माध्यम से एक मुहिम उस टाइम में चलाई गई कि भाई जो इस प्रकार का रोड है, लेकिन उनका जो ऐच्छिक जो फंड होगा वो 15 लाख रुपया तक जा सकता है। तो वो RWD के माध्यम से पूरा सर्वे करवाए, और सर्वे करवाने के बाद
काम करना शुरू किए। उसमें कुछ रोड का जो सेंक्शन हुआ, कुछ पुल भी सेंक्शन हुआ और कुछ जो है सो बाकी रह गया। तो हम तो ये पहले भी बता चुके हैं कि भाई एक ही 5 वर्षीय में सारा काम हो जाना ये संभव नहीं है, ये असंभव है। हाँ, आगे अगर चांस मिलता है तो उस जो भी बचे हुए काम है उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, अब वही हमारे साथ ऋषिकेश जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इन्होंने कहा कि जो ये बलान वाला जो पुल की जो समस्या थी कि वो अगले कार्यकाल में पूरा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे यही सवाल है कि उन्होंने जैसा कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों से जानिएगा, उससे इनके आरजेडी से पहले यहाँ पे आप ही लोगों की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तो उस समय उस पुल पे क्यों नहीं नजर पड़ी आप लोगों की? देखिए, इस पर नजर है पूरे पब्लिक का भी और जितने कार्यकर्ता है सभी को नजर है इस पर। जब हम लोग के सरकार, हम लोग एनडीए के सरकार में जितना विकास का काम हुआ है, अब पुल पुलिया पर ही हम लोग नहीं है। जितना रोड जो अभी तक नहीं बना था आज़ादी के बाद से, जो लौकी क्षेत्र में जो ये 2 घंटा में हम लोग 2.5 घंटा में लौकी बिरान क्षेत्र से हम लोग दरभंगा तक पहुंच जाता हूं, इतना हाईवे बन गया है चकाचक। और लौकी से नरैया 4 लाइन का भी कनेक्टिविटी हर जगह हुआ है। तो विकास का ये एनडीए सरकार में रोड के लिए नहीं है, काम नहीं हुआ, ऐसा बात नहीं, काम हुआ है। लेकिन इस पर जो हो उदासीनता जनप्रतिनिधि का है, ये अभी के सरकार के लिए ये बड़ी बात नहीं है। जब हम बकौर से लेकर के सुपौल तक मिथिलांचल क्षेत्र में इतना बड़ा हम एनएच पर पुल बना सकते हैं तो ये तो मामूली सा है। लेकिन ये जनप्रतिनिधि की मानसिकता पर है कि ये कौन है लिख के देता, पब्लिक के लिखने से तो नहीं होगा। ये जनप्रतिनिधि को कम से कम विधानसभा में आवाज उठाना चाहिए। देखिए, बोलता है कि विपक्ष का है, क्या विपक्ष का और जो विधानसभा है उसमें विकास का काम कहीं रोका है क्या? जो भी योजना आता है, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, हर क्षेत्र के लिए आता है। इसलिए ये बहुत ही जो क्षेत्र जो ये उठाया सवाल, इसके साथ मैं समर्थन करता हूं कि जेन्युइन मुद्दा है, ये पुल उठना चाहिए, बनना चाहिए, ये जरूर मैं बोलूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ राम आशीष जी है काफी देर से। राम आशीष जी, सर आपने पक्ष का भी बात सुना पुल को लेकर और विपक्ष का भी बात सुना, अब इस पर आपकी क्या राय है? एक सवाल। दूसरा सवाल ये है कि अगर जन सुराज पार्टी यहाँ पर लोकहा में सत्ता में आती है तो वो आने वाले 5 साल में कौन सा ऐसा विकास का काम करेगी, वो भी बताइएगा। समय सीमा सर कम है। सबसे पहले मैं पक्ष और विपक्ष दोनों से कहना चाहता हूं, सभी लोगों ने कहा जो विधायक जी ये काम नहीं किए, वो काम नहीं किए। मैं तो पहले ही बता चुका विधायक जी भी काम नहीं किए, लेकिन माननीय सांसद महोदय जो जिनका घर है खुटौना में, अभी लौकहा से दरभंगा तक ट्रेन एक चला नहीं पा रहे हैं, जिसका नितांत आवश्यकता है। मैंने बीमार होने पर आदमी सोकर मैंने जाता है, उनको सवारी नहीं मिलता है, और यहाँ से झंझारपुर जाइए, झंझारपुर से फिर ट्रेन बदलिए, तब फिर दरभंगा जाइए। तो कम से कम इसको भी सवाल मैंने ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी बात, 2004 से छोटी लाइन का प्रस्ताव है जिसमें लौकी को भी जोड़ना है, सीतामढ़ी से चल के कमलाकांत बाबू शायद जानते होंगे, प्रमुख साहब हैं जानते होंगे, दिनेश बाबू भी जानते होंगे। लेकिन माननीय सांसद दोबारा सांसद बने हैं, आज तक हाउस में एक प्रश्न भी उठा नहीं पाए, जबकि इनका घर है खुटौना, इनका घर है लौकी और इस क्षेत्र के एमपी हैं। इनको उठाना चाहिए। जब प्रस्तावित है 2004 से, तो अभी तक कार्यारंभ क्यों नहीं हुआ? तीसरी बात, आपने पूछा जो अगर आपकी सरकार बनी, अगर जनसुराज की सरकार बनी तो सबसे पहले हम लोग पलायन पर ध्यान देंगे, जहाँ के नौजवान पलायन नहीं करें, और जो काम ये लोग नहीं कर पाए हैं, जो पुल पुलिया सड़क छूट गया है, उनको निश्चित रूप से हम लोग बनाने का काम करेंगे। और साथ ही जो बने हमारे भाई साहब बताएं, विद्यालय की हालत इतनी जर्जर है, किसी भी विद्यालय में आप चले जाइए, दोपहर के बाद एक भी बच्चा नहीं मिलता है, खाना खाने तक बच्चा रहता है, उसके बाद एक भी बच्चा नहीं रहता है। भ्रष्टाचार का ये आलम है। जो हमारे यहाँ मध्य विद्यालय कुसमार जो अब +2 हो गया है, करोड़ों का बिल्डिंग बना है, शाम के समय में ढलाई किया मकान का, भर रात वर्षा में वैसे ही छोड़ दिया, कोई पन्नी नहीं दिया।
मैंने जिलाधिकारी महोदय को आग्रह किया कि सर इसको देखवा लिया जाए। कहा निश्चित रूप से आपके बातों को देखा जाएगा। ऊपर से प्लास्टर कर दिया। मुझे लगता है कहीं अगर सेटिंग छोड़ा जाएगा तो वो छत नीचे बैठ नहीं जाए। 3 मंजिला मकान है, अगर मरता है तो उसमें किसका बच्चा मरेगा? यहीं के जनता का बच्चा मरेगा ना। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, सारे जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ यहीं पे ईश्वर जी मौजूद हैं। ईश्वर जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अगर आपकी सरकार फिर दोबारा यहाँ लोकहा में आती है तो आप ऐसा कौन सा आप काम करिएगा लोकहा के विकास के लिए, वो यहाँ पे बैठी जनताओं को आप बता दीजिए। मेरा अभी पहले और आगे भी ये रहेगा, जो हम आपसी प्रेम भाईचारा पूर्व की तरह बना के रखेंगे और यहाँ की जो ज्वलंत समस्या है शिक्षा और पेयजल, वो उस पर बल देंगे। आदरणीय पीताम्बर बाबू हमारे बड़े भाई हैं, हम लोगों के गार्जियन हैं। जब भी कोई काम होता है तो वो प्रस्ताव सर्वदलीय बैठक रखते हैं। हम लोग सादे कागज पर उनको दस्तखत करते हैं जब भी वो कोई प्रोग्राम बनाते हैं। डिग्री कॉलेज के बारे में भी सर्वदलीय बैठक एक बार हुआ था, हम लोग सभी लोग उनको ही अधिकृत किए थे। पुनः उनसे मैं जो है आग्रह करता हूं, जो आप प्रस्ताव बनाए और सभी दल के जो प्रमुख साथी हम लोग बैठ के डिग्री कॉलेज के लिए भी हम लोग प्रयास करें। विधायक जी हमारे 2 चीज में कभी पीछे नहीं रहते, चलने में और बोलने में। कोई व्यक्ति नहीं कह सकते हैं जो मेरे घर पे नहीं आए होंगे। एक और वो सुबह उठते हैं 10 और 15 किलोमीटर निश्चित जाते हैं, वो न पक्ष देखते हैं न विपक्ष देखते हैं। और दूसरा मेरा आग्रह होगा हमारे अपने विपक्ष के जितने और यहाँ हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं लोकहा विधानसभा से, 100 बड़ा होता है कि 1000। विधायक जी एक विधानसभा के विधायक हैं। हमारे कमलाकांत भारती भाई यहाँ बीजेपी से हमारे हैं भाई साहब रघु साहब, वो सरकार में हैं। जहाँ हम पिछड़ते हैं वो लोग उस बात पर जो है सहयोग करें, लोकहा क्षेत्र का विकास करें। जहाँ भी नाली की जरूरत है, यहाँ शिवजी भारती जी जो है दलित जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूर्वी तटबंध और पश्चिमी तटबंध के बारे में बोले हैं, जो बड़ी ही ये जो है सुंदर चीज है। यहाँ बेला से लेके यहाँ जो भगवानपुर से लेके जो है लोकहा वाला मोहना वाला में मिल गया है, काफी सुंदर रास्ता हो गया है बीच के हिस्सों में जाने के लिए। इसलिए हम लोग सभी लोग मिल के प्रयास करें और यहाँ के जो विधानसभा है लोकहा को आने वाले दिनों में पुनः राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रत्याशी होंगे उनको सभी लोग समर्थन करें। हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली सभी पर जो है इसकी समस्या को लड़ते रहेंगे। जय। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ कमलाकांत भारती जी जो जदयू नेता है, उनसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी सरकार आती है लोकहा में तो आप कौन सा ऐसा काम करिएगा, इस विकास का कौन सा ऐसा काम करिएगा। यहाँ पर जैसे कि आपने सुना होगा बहुत सारे प्रमुख मुद्दे पे यहाँ पर बात हुई है, तो जो छूट गया है और उसके अलावा ऐसा कौन सा आप करिएगा, विकास का काम करिएगा लोकहा के लिए। कम शब्दों में ही बताइएगा सर, समय सीमा कम है। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मानव विकास और उसका सशक्तिकरण सरकार उस क्षेत्र में जितना काम की है, जो बात चल रही है डिग्री कॉलेज का, हमारी सरकार उच्च शिक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है और प्रत्येक अनुमंडल और प्रखंड में डिग्री कॉलेज बनानी है, ये सरकार की प्राथमिकता सूची में। और आप एक चीज को जान लीजिए कि निश्चित रूप से डिग्री कॉलेज इस विधानसभा में बनेगी ही, ये सरकार का प्रथम प्राथमिकता में है। दूसरी बात रह गई कि जब हमारी सरकार जब बनी है, आप जान लीजिए कि जिस समय में नीतीश बाबू सत्ता में आए थे तो लोग कहते थे कि यहाँ सिर्फ बालू ही बालू है। नीतीश बाबू ने इतिहास के विरासत के बल पर, इतिहास के पूंजी के बल पर आज बिहार को विकसित बिहार की श्रेणी में ला दिया है। और जब हमारी सरकार बनेगी तो आप जान लीजिए कि औद्योगिक प्रक्षेत्र में, खास करके लोकहा विधानसभा में कई लोगों ने इस बात की चर्चा की मुख्यमंत्री के प्रगति यात्रा का। इस लोकहा विधानसभा में लौकी के एक
बनगम्मा मौजा है, जिस मौजा में 500 बीघा जमीन अधिग्रहण किया गया है और उस जगह पर अडानी कंपनी निवेश करने के लिए भी तैयार है। तो हमारी जो मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने कहा है कि अब की बार जो 2025 से 30 सरकार होगी, इससे पहले 2025 तक में, चूंकि हमने वादा किया था कि 10,000 सरकारी नौकरी देंगे, 10,000 स्वरोजगार देंगे, लेकिन नीतीश बाबू ने अपने कौशल के आधार पर 10 लाख तो सरकारी नौकरी दिया है और सुन लीजिए, और स्वरोजगार का अवसर पैदा करके 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो अगली प्राथमिकता हमारा है सरकार का, नीतीश बाबू का, कि हम 1 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरी देंगे। यही प्राथमिकता होगा कि चूंकि युवा शक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ का जो हमें रोजगार देनी है, नौकरी देनी है, इस पर हमारी सरकार काम करेगी। और सर हमारे साथ दिनेश गुप्ता जी भी हैं। दिनेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये केंद्र में चले गए हैं और राज्य में चले गए हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लोकहा के लिए क्या विकास होगा। ये जनता यहाँ पे लोकहा के विकास के लिए बैठी हुई है, अनुमंडल की बात कर रही थी, पुल की बात कर रही थी, शिक्षा की बात कर रही थी, स्वास्थ्य की बात कर रही थी। उन मुद्दों पे आप बात करके बताइए कि अगर आपकी सरकार यहाँ पर आती है तो आप उन जो इनका मुद्दा रहा है उस पर आप कितने खड़े उतरेंगे। हमारी सरकार तो आएगी, ये तो निश्चित है, इसमें कोई शक की बात नहीं, आ ही रही है। लेकिन जो मुद्दा हमारे सामने शिक्षा की है, सबसे पहले डिग्री कॉलेज, जो प्रखंड स्तरीय डिग्री कॉलेज की बात है, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर विधायक जी से कुछ दिन पहले हमने कहा था, पर्सनल मीटिंग थी हमारी, हमने कहा था लौखा में 8 एकड़ ज़मीन है, जबकि 5 एकड़ ही ज़मीन चाहिए डिग्री कॉलेज के। 8 एकड़ ज़मीन है। विधायक जी को मैंने कहा कि इसको प्रोसीड कीजिए, पूरे कमेटी तैयार है हर चीज़ से। पता नहीं भी विधायक जी क्यों विमुख हो गए, जबकि हर चीज़ एलिजिबल है लौखा। 8 एकड़ आप जानते हैं, 8 एकड़ ज़मीन डिग्री कॉलेज नहीं होने के कारण इनक्रॉच भी हो रहा है। वो कई बार विधायक जी को हमने बताया है। अभी एक भाई साहब ने, शिवजी भारती ने एक मुद्दा उठाया था कि बांध के बलान के दोनों तट का निर्माण, सड़क निर्माण। विधायक जी से एक बार हमारी बात हुई थी, मैंने कहा कि भाई आप प्रोसीड तो कीजिए, एक बार सब विधानसभा में जाके प्रश्न तो उठाइए, आगे जिसके हिस्से में आएगा करेगा, लेकिन वो बहुत जरूरी है ताकि कम से कम 1000 गांव लाभान्वित होगा। ये विधानसभा के जो हमारे विधायक है बिल्कुल विमुख है, थोड़ा सा भी प्रयास नहीं कर रहे हैं। हमारी सरकार आ रही है, सड़क जहां पर जो भी टूटा हुआ है, फूटा हुआ है, रिपेयरिंग होगा, पुलिया जहां पर खराब है पुलिया होगा, किसानों के लिए बेहतर काम होगा, शिक्षा में हर जगह डिग्री कॉलेज की व्यवस्था होगी। हर तरह की जो भी विकास का जो भी चाहिए किसानों के बीच के विकास के, सारा विकास नोटिफाई हो चुका है, सब विकास अभी हो भी रहा है। और विधानसभा में हमारी सरकार अगर आती है, सत्ता आती है, तो निश्चित तौर पे किसी भी किसान को कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है। हर एक स्वास्थ्य केंद्र, जितना भी जो भी डंप पड़ा हुआ है, सब में डॉक्टर बैठेगा और सारे स्वास्थ्य केंद्र को चालू करवाएंगे, ताकि पंचायत में जो स्वास्थ्य केंद्र है, पंचायत के लोगों को बाहर ना जाना पड़े। कोई बहुत ज्यादा परेशानी हो तभी जाए, बस छोटा मोटा काम के लिए पंचायत में ही डॉक्टर बने। यह किसानों की प्राथमिकता, शिक्षा की प्राथमिकता, स्वास्थ्य की प्राथमिकता और एजुकेशन की प्राथमिकता और सड़क पुल पुलिया के निर्माण का प्राथमिकता, ये हमारी सरकार की होगी। और आने वाले 2 महीने बाद तो हमारे साथ विधायक आ ही रहा है। और सबसे ज्वलंत मुद्दा जो हमारे यहाँ है स्थानीय विधायक की, कि जो बाहर के जो भी हैं फिलहाल वो समय नहीं दे पा रहे हैं। रीजन क्या है? विकास नहीं हो पा रहा है। स्थानीय होता तो समय ज़्यादा मिलता, तो लोग ज़्यादा कनेक्ट होते उनके पास बैठते उठते, जो हो नहीं पा रहा है। तो पब्लिक मूड बना चुकी है कि नहीं भाई इस बार चेंज कर दो, देखो बढ़िया विकास होगा। धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लोकहा के इन कई प्रमुख मुद्दों पर यहाँ पर बात हुई, जैसा कि यहाँ पे सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा यहाँ पे था कि पुल का निर्माण होना। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने किया था कि पक्ष और विपक्ष से आप पूछिएगा, मैं उनका पूछा भी। साथ ही यहाँ पर शिक्षा को लेकर बात हुई, स्वास्थ्य को लेकर बात हुई और इसके बाद भ्रष्टाचार को लेकर बात हुई, कई मुद्दों पर बात हुई। निर्णय अब इन लोगों के हाथ में है। जब चुनाव होगा उस समय ये लोग अपना निर्णय लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। कार्यक्रम अंतिम की ओर है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मंच पर मौजूद जो हमारे साथ नेता हैं उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग यहाँ पर पहुंचे और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से हमारे साथ चलाने में साथ दिया।
कमलकांत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऋषिकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर जी बहुत बहुत धन्यवाद। अजहर जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश जी, भूषण जी और साथ ही राम आशीष जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लोकहा के विकास के मुद्दों पर बात की, साथ ही बड़ी तादाद में पहुंची यहाँ पे लोकहा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने अपनी समस्याओं को अपने जनप्रतिनिधि से पूछने का काम किया और जिसका जवाब इन्होंने आपको दिया। अब फिर किसी विधानसभा में हम मिलते हैं, तब तक आप देखते रहिए प्रभात खबर। मैं हूं आदर्श शिवम, हमारे कैमरा सहयोगी है कुमार गौरव, परितोष शाही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार, जय मिथिला। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।